समुद्र के बीचों बीच भारतीय जहाज पर हमला होता है, मिसाइल गिरती है, शिप डूबने लगता है और पूरी दुनिया देखती रह जाती है। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हुए हमले के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ऐसा सख्त संदेश दे दिया है जिससे तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मच गई। ईरान और अमेरिका युद्ध के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता अब जंग का मैदान बन चुका है और इसी आग के बीच फंस गया है भारतीय जहाज। रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि ओमान तट के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज को निशाना बनाया गया और हमला इतना खतरनाक था कि कुछ ही मिनटों में जहाज डूबने लगा। कई क्रू मेंबर्स को समुद्र में कूदकर जान देनी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्का, आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आम समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अगर यहाँ पर जंग लगातार बढ़ती है तो पूरी दुनिया में तेल संकट और महंगाई का विस्फोट होता है। और अब इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमले होने लगे हैं। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जता दी है और विदेश मंत्रालय ने यह साफ कह दिया है कि कमर्शियल जहाजों और निर्दोष नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। बताया जा रहा है कि भारत ने ईरान के सामने भी अपनी चिंता बेहद सख्त तरीके से रखी। इससे पहले भी भारतीय जहाजों पर खतरे को देखते हुए भारत को ईरान से सीधी बातचीत करनी पड़ी थी और ताकि भारतीय टैंकर वहां से सुरक्षित निकल सके। अब सवाल ये है कि आखिर भारतीय जहाज निशाने पर आए क्यों? एक तरफ अमेरिका है और उसके सहयोगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान खड़ा हुआ है और बीच में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो रास्ता जहां हर गुजरता जहाज अब खतरे में आ चुका है। ड्रोन अटैक, मिसाइल स्ट्राइक, जहाजों की जब्ती, समुद्री ब्लॉकेड, पूरा इलाका युद्ध क्षेत्र बन चुका है। और सबसे बड़ी चिंता क्या है? भारत का बड़ा तेल आयात इसी रास्ते से गुजरता है। यानी अगर हॉर्मुज पूरी तरह से बंद होता है तो सिर्फ जहाज नहीं रुकेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा झटका लग सकता है। पेट्रोल, डीजल, गैस सबकी कीमतों में आग लग सकती है। इसीलिए अब भारत सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि एक्टिव डिप्लोमेसी में उतर चुका है। एस जयशंकर लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि भारतीय जहाज और भारतीय नागरिक सुरक्षित यहाँ पर रह सके। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी जहाज पूरी तरह से सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आज भारतीय जहाज पर हमला हुआ है, कल किसी और देश का जहाज निशाने पर हो सकता है और अगर ये टकराव और भी बढ़ता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उठी एक चिंगारी भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जलाकर रख सकती है।